क्या ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ईरान नहीं है बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा है। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है तो दुनिया की तेल सप्लाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए सीमा जी, अब मान के चलिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में हो रहा कोई अच्छा समाचार आने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अभी जो एग्रीमेंट होगा वो ईरान और आपके ओमान के बीच होगा। और ईरान और ओमान का एग्रीमेंट जब तक चलेगा तब तक चलेगा, कोई ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और अभी भी एग्रीमेंट फाइनल हुआ मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, आज शनिचर की बात भी करे बच्ची बन रहा है, टाइप हो रहा है, प्रिंट आउट निकल रहा है। अब क्या टाइप हो रहा, क्या बन रहा है, जिसको बनने में हफ्तों लग रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंसेस है। अभी पोजीशन ये है कि कोई भी समझौता नहीं हुआ है। अभी पोजीशन ये है कि टैक्स को लेके, बाकी शर्तों को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है। अभी पोजीशन ये है कि सारी चीजें बहुत फ्लूइड है। और मेरा जो मानना है, जो अभी अमेरिका के आज ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी कह दिया, मैंने आपके शो पे कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा 2-3 साल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इरेलीवेंट हो जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे व्यापार, यहाँ से धीरे धीरे तेल की व्यवस्थाएं कहीं और चली जाएगी और ये इरेलीवेंट हो जाएगा। और लगभग लगभग यही परिस्थिति देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी हो रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इरेलीवेंट हो रहा है। अब जहां तक आपने भारत की बात कही, अभी इरेलीवेंट तो नहीं है, धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिए एवोल्यूशन कांस्टेंट होते हैं, कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये एक तथाकथित सत्य है और दुनिया के हर प्रोसेस में ये लागू होता है। अभी अब देखिए, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, मैं आपको कहता रहा जब ये हॉर्मोज का मसला हो रहा था, जी गैस कहाँ से आएगा, दिक्कतें हैं, ये है वो है। मैं कहा जी गैस का सबसे बड़ा स्रोत आपका अमेरिका, इससे उससे बड़ी गैस किसी के पास नहीं है। कल हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। पुरी साहब कहते हैं हमारे 67% एलपीजी में अमेरिका से आ रहा है। 67%। मोटा मोटा मान लीजिए 70% गैस जो भारत के घरों में जिस पे रोटी बनती है अमेरिका से आ रही है। और ये मैंने भारत सरकार को पहले निवेदन किया था, सुझाव दिया था, मैं अमेरिका से लीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र का कुछ पता नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जंग जन्नत और जहाद वाली बातें हो रही है, यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। तो 67% आपका आ रहा, आपका 70% तेल गैस अमेरिका, गैस तो मैंने आपको बताया अमेरिका से आ रहा है, ऑयल आपका रशिया और अमेरिका वेनेजुएला से आ रहा है। तो लगभग लगभग आपने अपना पूरी रिटर्नेंस यहां से हटा के वहां ले ली, क्योंकि यहां से कुछ हो नहीं रहा, यहां से कुछ चीजें चल नहीं रही। और अभी जो हम चीजें देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका कोई स्थायी सोल्यूशन निकलेगा। धीरे धीरे इकोनॉमी, धीरे धीरे व्यवस्थाएं अपना रास्ता निकालेंगी। और ट्रंप के जनरलों ने उसे ये भी वार्निंग दी है। ट्रंप के जनरल कहते हैं साहब जिस हिसाब से हम जंग कर रहे हैं, मतलब आज जाके बॉम्बिंग कर ली 10-15 दिन, फिर रुक गए, फिर बॉम्बिंग कर ली, कह रहे हैं इससे आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं करेंगे। या तो आप जंग रोक दे, या आप बहुत बड़े जंग की तैयारी करें, बिल्कुल निर्णायक जंग, आर पार की जंग, जिसको लेके हम एक बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा मिलिट्री आघात कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो करें, बट ये छोटा छोटा टिकटॉक टिकटॉक वाली बातें से बात नहीं बनेगी। कहते हैं ना मिलिट्री स्कर्मिश, हम गए थोड़ा ठोका है, मतलब देखिए इससे क्या होगा, जंग लंबी चलेगी। जंग लंबी चलेगी और आपके भी कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर्स की कमी तो है ही। ये तो अब दुनिया जानती है, ट्रंप इसके बारे में कितना भी झूठ बोले, दुनिया जानती है इंटरसेप्टर्स की कमी है, असला बारूद की कमी है। और आपको या तो नॉन कन्वेंशनल वेपन यूज करने पड़ेंगे, जिनकी धार बहुत ज्यादा और जिनके इम्प्लीकेशंस भी है। अमेरिका में बात हो रही है आजकल, कह रहे कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड किस दिन के लिए डेवलप किए। अगर अभी इस दिन के लिए यूज ना करे तो किस दिन के लिए करे, ये भी एक विवेचना अमेरिका में चल रही है। बट क्या ट्रंप ये डिसीजन लेंगे, क्या ट्रंप उस हद तक जाएंगे, क्या वहां तक जाएंगे, ये सब देखने की बातें हैं। और ईरान ने तो कह ही दिया कि भाई अगर जब तक मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा तो मेरी सॉवरेंटी की रक्षा की गारंटी कोई नहीं है, इसलिए मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा। तो अब ट्रंप इस डील की बातें कर रहे हैं। हाँ, तेल के दाम को आपने कम कर रखा है, 85-86 पर रखा है, पर क्या आपकी सारा युद्ध और आपकी सारी विवेचना तेल के दामों को कम करनी है या रिजीम के साथ कुछ बहुत बड़ा करने का है? क्योंकि जनरल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई या तो बहुत बड़ा कोई कार्रवाई करो, अप्रूवल दो, हम जाके कुछ बड़ा को सोचे। या अगर आप ये टिकटॉक टिकटॉक उसमें भी जहाज आसमान में होते हो, अचानक ट्रूथ सोशल पे बोलते हो नहीं जी वापस आओ अब डील हो रही है, तो अल्टीमेटली इससे सेना का भी मनोबल गिर रहा है, इससे दुश्मन के सामने और दुनिया के सामने भी हमारा मजाक बन रहा है। आप डिसाइड करें आपने करना है क्या। जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, ना हॉर्मोस खुलेगा, ना हॉर्मोस नॉर्मल होगा, और ना ही कभी ये जंग खत्म होगी। तो अगर आपको इसको खत्म करना, हॉर्मोस को खोलना, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो कुछ बड़ा, कुछ भयंकर सोचना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में, करंट मेथड में आप ज्यादा रिजल्ट्स की अपेक्षा ना करें। ना। जी।